आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। अगर आप आने वाले समय में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मिनिमम नॉलेज है, क्या होता है, कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगी, एग्जाम कब होगा, अगर इन सभी प्रश्न पे आपको डाउट है या अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप की बात आपको कंफ्यूजिंग कर रही है, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सीटेट के बारे में और उसके बाद हम आपको एक एक चीज बताएंगे, फिर स्टडी प्लान भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बिल्कुल ये अगर आप स्क्रैच से नहीं जानते हैं तो आप जानिएगा, अगर आप जानते भी हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अपने आप में इंडिया का एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, जो कि आपको ये बताता है, ये एफिलिएटेड देता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं। तो यहां पर 2-3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्या सर सीटेट ऑलरेडी आपको जॉब देता है? बिल्कुल सीटेट आपको जॉब नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीटेट जस्ट आपको एक एफिलिएशन देता है, आपको एक ऑथेंटिकेशन देता है कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर बी ए टीचर। मतलब उन्होंने बोल दिया कि भैया अब ये टीचर बन सकते हैं, जिनको भी ले जाना उठा के लेकर चले जाओ, है ना। जैसे 18 साल हो जाता है तो बोल देते हैं कि भैया चलो लड़का अब शादी के लिए तैयार हो गया है, अब जिसको कराना है करा दो। तो वही चीज है कि सीटेट आपको एक दे देता है अपना ऑथेंटिकेशन कि अब आप एलिजिबल हैं। तो कोई स्कूल वाले हैं तो अनेक अनेक जगह पे यहाँ पे भर्ती होती है। कहाँ कहाँ पे होती है आप सभी लोग जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, स्टेट के नियोजन में कई जगह पे होता है, और साथ ही साथ आपका जितने भी स्टेट हैं, कई स्टेट अलाउ करते हैं, और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी सीटेट देखते हैं। दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई भी टीचर बनना है तो साइड से मास्टर जी गुरुजी बन जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भैया अब आपको जो है बीएड करना पड़ेगा, तब आप जाके टीचर बन सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि अब आप एक छोटे से स्कूल में भी अगर आप जाते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना होता है, तभी वो लेते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी, एनसीटी का भी नया रूल है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप कहीं पर जाके टीचिंग नहीं कर सकते, यू आर नॉट एफिलिएटेड टू बी अ टीचर, ठीक है। तो आपको इसलिए ये करना अनिवार्य है अगर आप टीचिंग फील्ड में आते हैं तो। इससे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत कुछ है। इसकी वैलिडिटी भी पहले कम थी, 7 साल थी, अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है ना। तो अब आप अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको एकदम लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहेगी। और क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, तो सीटेट और स्टेट टेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेट टेट जो होता है, नॉर्मली स्टेट टेट की फॉर्म तभी निकलती है जब उनके यहाँ वैकेंसी आती है, लेकिन सीटेट आपका हर साल में 2 बार लेता है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में। लास्ट ईयर नहीं हुई थी लॉकडाउन के, कोरोना के कारण, तो वो आपका अभी रिसेंटली जनवरी में हुई थी। अगला सीटेट एग्जाम कब होगा? अच्छा, सीटेट और स्टेट टेट जो है, जब, जैसा मैंने कहा, जब उसकी वैकेंसीज होगी तभी वो फॉर्म आती है और तभी वो निकालते हैं। स्टेट टेट का एग्जाम, जैसे आप यूपी टेट की बात करते हैं या अदर स्टेट टेट की बात करते हैं तो वो अपने हिसाब से लेते हैं। अब हरियाणा टेट की बात करते हैं तो वो काफी सारी चीजें अपने एग्जाम में इंक्लूड करते हैं। यूपी टेट की बात करते हैं तो वो 2 लेवल कर देते हैं, यूपी टेट आप कर देंगे फिर सुपर टेट कर देंगे। ऐसे ही करके सब एग्जाम का, सब जगह का, सबका अपना अपना मोटिव रहता है, मैटर रहता है। अब सीटेट की बात करते हैं तो ये एक तरफ सारा स्टेट टेट, एक तरफ ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है, ये एक तरफ है। और जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट टेट है, आप मान लीजिए यूपी टेट है, या आपका बिहार टेट है ना, या आप छत्तीसगढ़ सीजी टेट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ टेट है, या मान लीजिए कि आपका और कोई भी टेट एग्जाम है, हरियाणा टेट है, जो भी है, जितना भी आप लोग जानते हैं, जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, सब जगह अपना टेट है, सब एक तरफ है। अब यूपी टेट है तो इसके अंतर्गत सुपर टेट भी है, 2 लेवल है, हरियाणा टेट है उसका अपना है, बिहार टेट, मतलब इस तरह से सबका अपना एक, ये सबको एक तरफ रखिए और सीटेट को एक तरफ रखिए, क्योंकि ये एक अलग लेवल का एग्जाम होता है, ये सब अपना अपना स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। इनकी वैलिडिटी इनके स्टेट में ही होती है, लेकिन सीटेट की वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया होती है। लेकिन यही बात है कि इनकी वैलिडिटी पे जो लेंगे बस वही है। जैसे कि यूपी में, अगर आप यूपी से हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर आप यूपी से हैं और आप सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं तो आपको इनका जो सेकेंड लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपको एप्लीकेबल होने दे दिया जाता है सीटेट के बेसिस पर, है ना। तो कई सारी चीजें हैं, बिहार में भी एप्लीकेबल होते, डिपेंड करता है। तो ये सारी बात हो गई बेसिक इनके बारे में। अब रही कि भैया इसका क्या है, कैसे है आगे का एग्जाम। अभी जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो अगला जो एग्जाम आप लोगों का सीटेट का होने वाला है, ये होने वाला है जुलाई में, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर आपको कहां से ये अंतरात्मा में पता चला? पता नहीं चला, ये बात तो सत्य है, और आपका एग्जाम यहां पर जुलाई में होने वाला है।
कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो जुलाई में अब आपका जो है यहां पर सीटेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जुलाई में, ध्यान से देखिएगा कब होगा, क्या कैसे होगा। सीटेट जुलाई 2021 में। कोई भी सीटेट एग्जाम जो होता है वो एक तो पहला जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है, अगर कोई दूसरी परेशानी ना रहे तो जनवरी में एग्जाम हुई वो पिछले साल वाला था, लेकिन इस साल आपका जुलाई में 100% होने वाला है, क्योंकि अब कोई परेशानी नहीं है, ये होगी ही होगी। और इसके बाद इसकी फॉर्म कब निकलेगी? बहुत जल्द इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने होगी, या आप ये कह सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जल्द आपके सामने में होगा, बहुत जल्द, ठीक है। और आप लोग को पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से, आप लोग को तो जल्द ही पता चल जाता है, बहुत जल्द आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट होगा। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है यहाँ पर आपका? अब यहाँ पर आप जो है, आज है आपका 20 मार्च, जिस दिन ये वीडियो जा रहा है, तो मार्च आपका मोटा मोटी मान के चलिए कि अब आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपका शुरू होता है क्या? अप्रैल, मतलब अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं अगले आने वाले के लिए, तो अप्रैल, मई और जून, ठीक है। यही 3 मंथ आपके हाथ में है, क्योंकि जुलाई के तो पहले ही हफ्ते में परीक्षा हो जाएगी, और उसमें भी 5-10 दिन को तो छोड़ ही दीजिए। कभी आप सो जाइएगा, कभी शादी में चले जाइएगा, कभी डीजे पे गाना नाचिएगा, तो कुछ कुछ चीजें इधर उधर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर 3 मंथ का टाइम है। तो मैं आपको बताने वाला हूं 3 मंथ का प्लान सीटेट के लिए, ठीक है। तो 3 मंथ का प्लान जो है वो आपके सामने अब यहाँ पे आने वाला है, ओके, सीटेट जुलाई 2021 के लिए। और सबसे पहली बात कि क्या 3 मंथ सफिशिएंट है सीटेट की तैयारी करने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, अगर हम बढ़िया से करते हैं तो। सीटेट में क्या आता है? सीटेट आप जानते हैं, सीटेट में पेपर 1, पेपर 2 दो तरीके का होता है। पेपर 1 में आपको सीडीपी, मैथ, ईवीएस, ये तीनों आपके फिक्स रहते हैं। उसके बाद आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, या संस्कृत, उर्दू, बंगाली, जो भी है। मैंने हिंदी और इंग्लिश ऐसे ही लिख दिया, ज्यादातर बच्चे लेते हैं हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, इंग्लिश संस्कृत, जो भी आपको लेना है, 2 लैंग्वेज लेना है, ठीक है ना। L1 L2 मुझे लिखना चाहिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, हिंदी और इंग्लिश, या हिंदी और संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। पेपर 2 में दो तरीका का होता है। पेपर 2 में या तो आप मैथ साइंस से होते हैं, या तो आप SST से होते हैं। मैथ साइंस से होते हैं तो CDP कॉमन होता है, जो कि सब में होता है। और इसके बाद यहां पर आपका CDP के बाद आपका 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो हो ही जाता है, यहां पर भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये कॉमन होता है। इसके बाद आपका जो है 2 सब्जेक्ट के बराबर, इधर जो आपका 2 सब्जेक्ट है मैथ और EVS, इसके बराबर यहां पर इसका मैथ साइंस होता है, और इसके बराबर यहां पर इसका SST अकेला होता है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, सब में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 नंबर होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आगे प्रिपरेशन की बात हम करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से यहां पर SST या मैथ की आप बात करते हैं तो 30-30-30, यहां पर मैथ साइंस आपका 60 का होता है। SST में बात करेंगे तो इसमें 30-30-30 और ये SST 60 का, ठीक है। तो ये टोटल मोटा मोटी आपको 150 नंबर का होता है, ओके। तो आप जो भी एग्जाम देंगे 150 नंबर का होगा। इधर आपका 5 सब्जेक्ट रहता है, उधर 4 ही है, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो 2 सब्जेक्ट के बराबर है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बात रही इसके प्रिपरेशन की, इसका अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे इसके प्रिपरेशन को कर सकते हैं 3 मंथ में। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका 3 मंथ का, ये पूरी तरीके से आपके लिए एक बेहतर प्लान है, जो कि आप एकदम बेहतर तरीके से इस 3 मंथ के प्लान को, मतलब जो हम बताएंगे वो 3 मंथ के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो भी हमने आपको यहां पर दिखाया था, ये अलग अलग सब्जेक्ट अपने आप में ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे होते हैं। आप जैसे देखिए यहां पर आप मैथ, ठीक है, तो मैथ आप पहले भी पढ़े हुए हैं, बचपन से भी पढ़े हुए हैं। तो आप अगर मैथ की बात करते हैं, पेपर 1 की मैं बात करता हूं, पेपर 2 पे भी आप सेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो मैथ को आप बचपन से पढ़े होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ जाती है, आपको उसी का रिवीजन करना होता है। EVS पर्यावरण अध्ययन जो है, ये कंप्लीटली जो आप 3, 4, 5 क्लास की NCERT देखते हैं वही है। एकदम मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, बेस्ड ऑन डिस्कशन विद मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, जो बहुत बढ़िया, इस बार भी मेरे लगभग स्टूडेंट जो है बहुत बढ़िया नंबर से पास किए हैं। बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात की है, उन सब के बाद मैं आपको ये कंक्लूजन पर पहुंचा हूं
हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश सीटेट में आपको मेनली जो रहता है पैसेज, पोएट्री और पेडागोजी। पैसेज पोएट्री आपका जस्ट एक प्रैक्टिस है, और हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस प्लस सेंटेंस का, वर्ड का नॉलेज, क्योंकि इंग्लिश में कई बार आपको वर्ड का पता नहीं चलता है, संस्कृत में भी कई बार यही होता है। तो इसमें कंप्लीटली आपका वर्ड का खेला है और पेसेंस का खेला है, क्योंकि पैसेज और पोएट्री में आपको जितने अलग अलग आपको पैसेज दिए हुए हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस किए हैं, पेसेंस के साथ पढ़ रहे हैं पैसेज को, तो आप आराम से बना सकते हैं। ओके, अब बाकी सीडीपी जो है ये एक व्यवहारिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज है, जिसमें कि आप मेरे को ऑब्वियसली कई चीजें आपको याद करने वाली भी होती हैं, लेकिन मेनली इसमें होता है कि आपका नजरिया कैसा है। सिंपल सी बात है, देखिए आपको टीचर बना रहा है तो आपकी सोच टीचर वाली है कि नहीं है, क्योंकि आप बाकी जॉब में जाते हैं तो आप मान लीजिए कि कुछ काम करेंगे जाके, यहां पर आप दूसरों का भविष्य बनाएंगे, तो आपकी सोच दूसरों के भविष्य बनाने वाली है कि नहीं है, ये बात सीडीपी में देखता है। इसलिए आप देखते हैं यहां भी सीडीपी है, यहां भी सीडीपी है, यहां भी सीडीपी है, बाकी चीज कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन ये सब जगह, ये बड़ी बात है। तो इसलिए आपको यहां पर जो है ये देखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज की, कैसे हम लोग इसको अगर चाहें तो इसको हम लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 3 महीना में आप बोलेंगे कि सर डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 3 मंथ डेली आपको अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटे, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, पढ़ने वाले 2 घंटा में भी कर लेते हैं, नहीं तो 8 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 4 से 5 घंटे 3 महीना आप ऑन एन एवरेज पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि डेली पढ़े, बीच में कभी सो भी गए, बीच में कभी घूम भी लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें अगर हमारा जो मेथड की बात करते हैं, तो अगर आपको देखिए अभी क्या है कि 2 तरीका हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। मैं पूरा न्यूट्रल बात कर रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप जैसे कि सपोज कि आप अनअकैडमी से पढ़ते हैं, ओके, तो यहां पर आपको क्या है कि आपको क्लासेस करनी है, उसके बाद आपको जो भी नोट्स मिलते हैं वीकली उसका रिवीजन करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जो भी आपको टेस्ट वगैरह हो रहे हैं या जो प्रैक्टिस हो रहे हैं वो देना है, ठीक है। तो क्लासेस, वीकली रिवीजन, प्रैक्टिस सेट ये करना है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका ये ऑनलाइन क्लासेस हट जाएगा, जो आपका वीकली रिवीजन है, जो प्रैक्टिस है वो आपको बुक से करनी पड़ेगी, और जो पढ़ाई है वो आप बुक से करेंगे। मतलब ऑफलाइन अगर आप घर में पढ़ते हैं या जहां भी पढ़ते हैं तो बुक से या जैसे भी आप पढ़ें वहां पर पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें। तो एक चीज जो मैं मेन बात कहने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए। मैंने एक चीज जो है जैसे भी दोनों जगह लिखी है वो क्या है, प्रैक्टिस। आपको जैसे भी पढ़ते हैं, आप घर में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं, आपको ये चीज जो है टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जिसको बोलते हैं, ये आपके साथ कॉमन रहता है। इसके साथ एक और चीज प्रैक्टिस में मैं जोड़ रहा हूं, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आप बोलेंगे क्या सर आप रटी रटाई बात बोल रहे हैं, ये बात तो सब टीचर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी बस थोड़ी बहुत चीजें हुई है, अभी काफी चीजें मुझे आपको बतानी है। तो ये दोनों चीज मैंने आप सबसे पहले नोट करते हुए रखिएगा। हो गया, तो आपका ये अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ते हैं। अब मैं आपको आपकी अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी लोग बाद में पूछते सर मेरा तो क्लास होता है, मेरा तो ये होता है वो होता है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीना में हम बढ़िया से कर लें, ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो इन सब के साथ में एक्चुअल में करता क्या, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका मान लीजिए कि पूरी तरीके से, एक मिनट, आपका मान लीजिए आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले क्या करता, सब्जेक्ट वाइज भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, सबसे पहले मैं सिलेबस डाउनलोड करता। ठीक है, वो तो एक बात हो गई क्योंकि आप पढ़ते हैं वैसा और आप अलग अलग तरीका से तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे बताना था। मैं सबसे पहले करता सिलेबस डाउनलोड। सिलेबस को मैं करीबन ध्यान से 2 दिन पढ़ता। अब बोलेंगे सर 2 दिन सिलेबस कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या होता कि सब्जेक्ट वाइज मैं देखता कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और उस टॉपिक के मीनिंग को बस समझता। ठीक है, कि मान लीजिए सीडीपी स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
हेरिडिटी क्या हुआ? अच्छा, वो जो माता पिता वाला बात है कुछ। अच्छा, इन्वायरमेंट, अच्छा हमारे चारों ओर, ओके। फिर इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट स्टडीज में होना चाहिए। ओ नहीं, अच्छा ये बच्चे का होगा सर इसलिए यहाँ पे दे दिया। मतलब मैं खुद से, अब देख ऐसे ही लोग सोचते हैं, तो मैं खुद से ऐसे ही देखता पूरे 2 दिन, पूरी सिलेबस देखता और उसके एक एक सिलेबस में लिखे हुए मीनिंग को घोट के पीता। डाउनलोड एंड प्रिंट ये लिखना मैं भूल गया। आजकल के डिजिटल जमाने में बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही देखते। मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस को तो जिरोक्स निकालवाइए भैया, 2 रुपया 3 रुपया पेज में निकलता है, जिरोक्स निकलवाइए, प्रिंट आउट, और वो हमें देखता, मोबाइल में नहीं। और यहाँ पे मैं 2-3 दिन तक उसको बढ़िया से देखता और मैं समझता कि मुझे इस चीज को किस प्रकार से, अगर मैं मतलब मेरा लेवल क्या है। आप बोलेंगे सर वहां कैसे पता चलेगा? खूब बढ़िया से पता चलेगा। जैसे आप सब्जेक्ट निकालेंगे, सपोज मैथमेटिक्स आपने निकाला, आप देखें यहाँ पे नंबर सिस्टम, अच्छा नंबर ऑपरेशन, अच्छा उसके बाद ये है, अच्छा पेपर 2 में अलजेब्रा, अच्छा इधर ये। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि इसमें आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको पता नहीं है। आप समझते हैं मेरी बात? ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो आपको पता नहीं। आपको सब पता है उस सिलेबस में जितना भी वर्ड है ना। अभी जैसे मुझे कोई कॉस्टिंग का ये दे दे, सिलेबस दे दे, उसके वर्ड्स दे दे, अर्थव्यवस्था, ये शेयर, तो मैं उसके बारे में ना बता पाऊं। लेकिन ये एक ऐसा चीज होता है जो एवरी स्टूडेंट जो 12th किया है उसको इसके बारे में पता होता है और वो आपको इसके बारे में बता सकता है, आप भी बता सकते हैं। तो वो देख लेंगे। इससे होगा क्या, ये क्या करेंगे, इससे होगा क्या कि हमें क्या करना है ये तो हमें पता रहेगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि जो उस सिलेबस में नहीं है, कई बार हम अपनी आधी जिंदगी वही करने में बिता देते हैं। ये अपने जिंदगी में भी इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। हम लोग भी अपने जिंदगी में आधी बहस, आधी बकवास, आधी डिस्कशन उसी चीज को करने में निकाल देते हैं जिससे हमारा एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है और उससे कुछ हमें होने वाला नहीं। तो हमको ये भी पता चलेगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जब इसके बाद क्या होगा कि हम चाहे किताब से पढ़ेंगे कि किसी क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज, आप अपना एक टीचर या जो भी है फिक्स करिए, राइट। आप एकलव्य बन के पढ़ाई करिए कि आप एकदम जो है बेस्ड ऑन द रिसोर्सेस आप पढ़ाई करिए। आपके 5 सब्जेक्ट के 5 मेंटोर होने चाहिए, ठीक है। ये मेंटोर कोई भी हो सकता है, ये मेंटोर आपका किताब हो सकता है, ये मेंटोर आपके टीचर हो सकते हैं, लेकिन 5 मेंटोर होने चाहिए। इस 5 मेंटोर को डिसाइड करने में आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, ठीक है, कि ये 5 मेंटर मेरे कौन होंगे, ये डिसाइड करने में टाइम लगाइए। इसमें भी आप 3-4 दिन ले सकते हैं, ठीक है, कि मैं किससे पढ़ूंगा या किससे पढ़ूंगी, ये आप डिसाइड करने में थोड़ा सा समय लगाइए। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास ये फाइनल हो गया, सॉरी गाइस, ये पास आपके पास फाइनल हो गया कि 2 दिन मैंने पढ़ाई की, और मतलब 2 दिन मैंने सिलेबस को देखा और समझा, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमने इसका वे ऑफ स्टडी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा मेंटोर कौन होगा, हमें कौन इसमें मदद करेंगे, आइदर वो टीचर है, बुक है, या जो भी है, वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम इससे यहां पर रूटीन बना लेंगे कि हमको जो है यहां पर डेली किस हिसाब से पढ़ाई करना है, डेली शेड्यूल, ठीक है, डेली शेड्यूल कर लेना है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अभी से ही हमको क्या करना है, हर वीक में 7 दिन में, राइट, पूरा वीक में, एवरी वीक आपको क्या करना है, सब मिला के या तो पार्ट वाइज जैसे भी करके 7 दिन में आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद आप झूठ मूठ का कहीं पर व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैं ये भी बता रहा हूं क्या नहीं करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इधर ग्रुप, उधर पीडीएफ 15 जगह से डाउनलोड करने के चक्कर में रहे 50,000 क्वेश्चन निकाल लिए, वो नहीं। आपको कोई प्रैक्टिस सेट लेनी है, चाहे जैसे भी लें, या कहीं मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, जैसे भी करें। 150 क्वेश्चन का 1 सप्ताह में आपको करना है। इसमें 150 क्वेश्चन में आपके ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे,
आप समझ रहे ना बात, 30-30 क्वेश्चन का होगा आपको, मतलब जो भी एक्चुअल पैटर्न है, मतलब एक बार जो एग्जाम होता है वो आपको एक सप्ताह में प्रैक्टिस करना है। आइदर आप 30 के सेट में करिए, आइदर आप 150 एक बार में करिए, ये आपको करना है। तो यहां पर क्या होगा, आपसे सब कुछ नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि आप जो अभी वे टू स्टडी डिसाइड करके स्टार्ट किए हैं वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो यहां पर आपसे नहीं बनेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अगर आपके साथ पॉसिबल हो तो जिस चैप्टर की आपको पढ़ाई हुई है उस चैप्टर के हमको जो है 30 गुना 5 यानी कि 50 कर लेंगे। आप समझ रहे हैं बात, हमको 150 करना है कैसे भी करके। अगर हमारे पास चैप्टर वाइज उपलब्ध है, जो चैप्टर की हमें पढ़ाई हो रही है, एक सप्ताह में जो चैप्टर की पढ़ाई हुई, अगर हमें टीचर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं से जैसे भी हमको प्रैक्टिस मिलता है, एक सप्ताह में हम एक पूरा सेट उस चैप्टर वाइज को बनाएंगे। और उसके बाद जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी एक ईयर का निकाल के आप शुरू कर लीजिए, 2019 से 2020 से किसी एक ईयर का निकाल के आप देखिए कि उसमें उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं जितने आपने इस वीक में पढ़े हैं। ठीक है, तो वीकली प्लान में बता रहा हूं, तो एक वीक में आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितना उस प्रीवियस ईयर में आया था, उस क्वेश्चंस को आप देखिए कि कैसा आया था और उसको आप एनालिसिस करिए। वहां पर बनाने की बात नहीं है, अभी आपको बस देखना है, एनालिसिस करना है। आंसर भी आप देख सकते हैं, लेकिन देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे थे और कैसे आंसर है। इसमें दो बात होगी, जब आप उस 150 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में ये देखेंगे या 30 क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन था, तो ये खोजना भी अपने आप में बड़ी बात है, ये भी बड़े टैलेंट की बात है। तो उसमें भी आपके अंदर ये, क्योंकि आपने सिलेबस देखा हुआ है, आपके अंदर ये मैच्योरिटी आएगी, अच्छा ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है तो इस चैप्टर का, लेकिन इसको मिला दिया है दूसरे चैप्टर से, इसमें मिक्स क्वेश्चन। ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन के पूछने का स्ट्रेटजी पता लग रहा है। ऐसे में समझ रहे मेरी बात, आप खोज रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन, लेकिन उस चक्कर में हो रहा है बहुत कुछ, तो वो खोज के हम लोग यहां पर पूरा करेंगे। तो एक बार मैं इसको यहां पर आपको थोड़ा सा समराइज कर देना चाहता हूं एकदम क्लियरली। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हर वीक, एवरी वीक हमको क्या करना है, जो हमारा पढ़ने का तरीका है, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो टीचर हैं या मेंटर हैं उनसे आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, जो भी है, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो है, उसी वीक में आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर वाइज मैं प्रीफर करूंगा, अगर आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल रेंडमली 150 क्वेश्चन एक सेट कहीं से बना लीजिए, अभी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद एक और मैंने आपको बताया PYQs, इसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, किसी एक ईयर का, किसी एक एग्जाम का आप निकालिए। एक ईयर मतलब किसी एक एग्जाम का, एक ईयर में 2 एग्जाम होता है, दोनों का नहीं, किसी एक एग्जाम का, उस चैप्टर के एक जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए हैं उसको खोज के देखिए और उसको एनालिसिस करिए। बस इतना काम आप वीकली करिए। ठीक है, क्लासेस करिए, ये करिए, ये करिए। और अंतिम में हमको क्या करना है, जैसे हमारा ये समय खत्म होने वाला होगा, लास्ट मंथ जो होगा जून में, तो जून में हमको क्या करना है, ये आपको मतलब 2 मंथ तक कंटिन्यू करना है, क्लासेस वगैरह सब कुछ और ये सब कुछ। जून के बाद से क्या करना है, आप कह सकते हैं कि 10 जून के से अप्रोक्स आपका 10 जून के बाद से आपको क्या करना है कि उसके बाद जो आपको 150 क्वेश्चंस जो मैं वीकली बोल रहा हूं ना, इसको आपको एक पूरा प्रैक्टिस सेट करना है। इसमें आप चैप्टर वाइज नहीं, इसको पूरा प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट करना है उस समय में। अब इस पूरे प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि 150 क्वेश्चन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, यह काम अगर आप पहले भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक ऐसा तोप नहीं है जो आपको नहीं पढ़े भी नहीं बनेगा। कम से कम आपको अंदाजा लग जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ये अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, प्रैक्टिस नॉर्मल भी कर रहे हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद के समय में अब आपको चैप्टर वाइज नहीं करना है, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करना है। और अंतिम समय में क्या करिएगा
कि ये जो आपका पूरा 15-20 दिन पूरा था, कंप्लीटली 20 डेज का मैं बता रहा हूं, आप कोशिश करिएगा वीक में जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा सके, और पूरी 150 मिनट हम बैठेंगे, 150 मिनट बैठेंगे, 150 क्वेश्चन का सेट लेंगे और बिल्कुल हम घर में बैठ के एग्जाम देंगे। ठीक है, वीक में एक बार या 2 बार, कभी प्रैक्टिस सेट का एग्जाम देंगे, कभी प्रीवियस ईयर का एग्जाम देंगे, और पूरा बैठ के एकदम एग्जाम की तरह ये काम हम करेंगे लगातार। और इन सभी चक्कर में क्या होगा कि जितना भी मेरा तैयार है वो होते जाएगा। और इन लास्ट के 20 डेज में, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये करेंगे, तो इसमें कई बार क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये मतलब ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, आप लोग अरे पढ़ लिया है। तो आप क्या करिएगा इस समय पे, जैसे आप प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा तो आप एक बनाइएगा डोंट नो लिस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम में भी बताए थे बच्चे को, वो अंतिम समय में आप डोंट नो लिस्ट बनाइएगा, जिसमें कि आप देखिएगा कि हम पढ़ लिए हैं लेकिन उसके बाद भी यहां से हमको क्वेश्चन नहीं बन रहे, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसको आप इस डोंट नो लिस्ट में लिखिएगा। इससे भी 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि आप रियली में जो नहीं जानते हैं पढ़ने के बाद भी वो पता चलेगा, या कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं कि पढ़ने के बाद नहीं बन पाते, वो पता चलेगा। और दूसरी बात कि आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं बचेगी, बाद में आपके पास रहेगा कि भैया बस इतना ही है जो हमको नहीं आता है या जितना हमसे नहीं बन सकता है। तो ये पूरी आपका डोंट नो लिस्ट यहां पर तैयार हो जाएगा अलग से करके। और पैरेलली आप क्या कर सकते हैं, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है अभी से ही, पैरेलली आप इन सब के साथ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में पैसेज आते हैं, तो वो पैसेज और पोएट्री, क्योंकि ये पैसेज आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर वाले होते हैं, और सॉरी 9 नंबर के पैसेज होते हैं, और पोएट्री 7 नंबर के होते हैं। तो ये आप, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, कोई एक पैसेज आप एक उठा लीजिए कि ये सब जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके साथ हर वीक हम एक पैसेज एक पोएट्री कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान हो गया, इतना हो गया। एक वीक में टीचर से पढ़े 50 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट किए, या नहीं हुआ तो सीधा पूरी प्रैक्टिस सेट किए, या उसके साथ साथ हमारा जो PYQs होगा किसी 1 साल का, उससे जितना क्वेश्चन बना है जिस चैप्टर को हम पढ़े हैं वो कर लिए। उसके साथ साथ वीकली हम एक पैसेज देखते गए, पैसेज सब कैजुअल टाइम में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, राइट। एक पैसेज एक पोएट्री देख लिए, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो अंतिम समय होगा 20 डेज, उसमें आप वीक में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और वो 150 क्वेश्चंस का 150 मिनट का पूरा एक बार में बैठ के होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि 30 क्वेश्चन आज कर लिए 30 क्वेश्चन कल, वो पूरा एकदम एग्जाम वाले मोड में करना है। और उसमें जहां जहां पे एनालिसिस करते जाएंगे, नहीं होते जाएगा, डोंट नो लिस्ट तैयार करते जाएंगे। और इन सब के बाद मैं आपको फाइनल बात जो बताना चाहता हूं वो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात इन सब के साथ है कि आज से आप टीचर की तरह सोचना शुरू करिए, टीचर की तरह थिंकिंग बनाइए। ठीक है, आज से ये काम आप शुरू करिए। अब देखिएगा इससे क्या होगा, वो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी टीचर वाली जो थिंकिंग है, तो बेसिकली क्या है कि आपका CDP जो है वो मोस्टली आपका बच्चे को समझना, बच्चे को डील करना उसी पे है, 30 क्वेश्चन इसी पे है। उसके बाद आपका मान लीजिए मैं बात करता हूं EVS, मैथ और हिंदी और इंग्लिश, इन सब में आपको 50-50% पेडागोजी आते हैं, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें। ठीक है, तो 30 + 15 + 15 + 15 + 15, राइट। 15 चौके 60, 30 90। तो एक्चुअल में 90 नंबर जो है ये पेडागोजी बेस्ड होता है, मतलब आपकी सोच टीचर की तरह है कि नहीं, टीचर की तरह सोच के आप आंसर कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको कैजुअली हर वीक पैसेज पोएट्री लगाने के लिए बोला, वो आपको हिंदी में 15 नंबर का और इंग्लिश में 15 नंबर का, वो हो जाता है आपको 30 नंबर का। टोटल कितना हो गया, थोड़ा नीचे हो गया लेकिन जाके वहां पे देख लीजिए, 120 नंबर का। तो अगर आप आज से टीचर की तरह सोचना शुरू करते हैं और हर चीज को उस मैच्योरिटी से अटेम्प्ट करते जाते हैं, तो मैंने EVS कंटेंट को नहीं जोड़ा, मैथ कंटेंट को जोड़ा ही नहीं, लेकिन इसके अलावा भी आप पेडागोजी को पढ़ के और जो आपके पैसेज पोएट्री हैं, इससे आप 120 तक पहुंच सकते हैं। तो आज से आप इस पर काम करना शुरू करिए, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि
सीटेट स्टेट टेट की मैं बात करूं, यूपी टेट सबकी अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहां पर मेनली इन्होंने पेडागोजी पे ज्यादा महत्व दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा प्लान है, ये प्लान आप बहुत बढ़िया से समझे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एकदम मर मिट के ही पढ़ाई करना है, वैसा भी जरूरत नहीं है। आपके घर के काम होते हैं तो घर के काम भी आप करिए, तो 3-4 घंटा आप डेली टाइम निकालिए, या जितना आप देखिए। अभी क्या होता है कि बहुत लोग बहुत डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, तो ये तो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप रियली में आपके पास समय है और आप डेडिकेटेड रह सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल अपने हिसाब से और बेहतर करिए। मैं एक जनरल प्लान बता रहा हूं कि इस प्लान में मेरे सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया से 120 प्लस तो ला ही सकते हैं, ठीक है। आप 130 लाइए, 140 लाइए, क्योंकि अगर आप इसी चीज को जितना और मांझेंगे, जितना और एनालिसिस करके बनाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, उसके हर एक पॉइंट आपको बहुत ही डीपली आप लेके चलिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। अगर शुरू से ही आप बात करते हैं, यहां पे देखिए, तो सबसे पहला बात यहां पर हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहला बात हम लोगों ने यहां पर बोला कि ये सीटेट एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। आज हम बात कर रहे थे सीटेट के बारे में, तो उसके बेसिक्स जाने। उसके बाद हमने बोला कि ये 3 मंथ का हम प्लान कर रहे हैं, पेपर 1 का ये है, पेपर 2 का वो अलग अलग है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि यहां पर ये देखिए कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, 2 दिन सिलेबस को समझना है, वे ऑफ स्टडी समझना है, और उसके लिए आपको मेंटर डिसाइड करना है, जिससे भी आपको जैसे भी पढ़ना होगा, डेली शेड्यूल बना लेना है, और उसके बाद वीकली चीजों को हमने यहाँ पे समझाया और उसको एलोबरेट करके मैंने अगले स्लाइड में लिख दिया। और मैंने क्या लिखा यहाँ पर वीकली चीजों को, कि आप एक वीक में आप अपना एक टीचर होंगे आपके, उनसे आप बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद जो वीकली पढ़ाई हुआ उस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करिए, अगर मिले तो, अगर नहीं मिला तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। दूसरे चैप्टर का भी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पढ़ाई तो होनी ही एनीवे। चैप्टर वाइज मिले तो ज्यादा अच्छा है। पैसेज और पोएट्री आप हमेशा करते चलिए, और हर वीक में एक पैसेज पोएट्री कोई बड़ी चीज नहीं है अभी से अगर आप करते हैं तो। पीवाईक्यूज अगर आप देखते हैं तो पीवाईक्यूज आप पूरी तरीके से हर वीक में देखिए कि इस चैप्टर से इस पार्टिकुलर साल में कितने आए, फिर दूसरे से कितने आए। मतलब आप एक दिन बैठेंगे नहीं, उतना समय नहीं लेगा। एक चैप्टर से मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन आए, आप एक दिन बैठेंगे ना, तो मतलब एक ही बार में अगर आप सैटरडे संडे को बैठ गए तो आप पिछले 5 साल 7 साल का बस उस चैप्टर का देख लीजिए, तो आप 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें 2-4 क्वेश्चन, उसमें 2-4 क्वेश्चन, उसमें तो 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम एक चैप्टर का। तो वो आपको पता चल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलेगा सर पीवाईक्यूज अभी से क्यों बोल रहे हैं, ये पूरी पीवाईक्यू बनाए ना। मैं अभी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी रुचि और हमारी मोटिवेशन जो है सिर्फ आवश्यकता से नहीं आती है, हम आवश्यकता पर कितना चल रहे हैं उससे भी आती है। तो जब आप वो देखिएगा ना कि अरे अभी हमने यहाँ पर आज तो सर ने ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट पढ़ाया था, और आज सर ने ये बाल विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे, ये देखो बाल विकास से सिद्धांत से क्वेश्चन आया, प्रॉक्सी मॉडिस्टल से क्वेश्चन आया, तो आपको ना वहां पे एक्साइटेशन होगा। इसलिए हर वीक आप देखते चले कि उस चैप्टर से, देखिए एक साल में आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेगा, आप बैठ जाइएगा ना 1-1.5 घंटा तो आपको पूरा मिल जाएगा। वीक में बस एक दिन, तो वो करते चलिए। बस इतना मैंने आपको करने के लिए बोला। उसके बाद मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि लास्ट के 20 दिन में आप पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, इस अब हफ्ते में 2 लगाइए, 150 मिनट वाला पूरी तरीके से डोंट नो लिस्ट बनाइए इन सब के तैयारी से, जहां पर भी आपको चीजें नहीं मिल पाती है तो। और उसके बाद मैंने आपको फाइनली बोला कि आज से आप टीचर की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, और अगर उसके बाद आप फाइनली देखते हैं टीचर की तरह सोचने से और उस पर प्रैक्टिस करने से ये पूरी पेडागोजी पोर्शन जो है 90 और जो बाकी आपका पैसेज पोएट्री है 30, 120 क्वेश्चन आपका हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की पूरा A to Z बात आपको बताने की। अगर मेरे से कुछ भी मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कभी किसी न किसी वीडियो में, अगले वीडियो में बता दूंगा। बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।